दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे रूबरू होने के लिए आई हूं वो मेरे जैसी तमाम बेटियों के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक होने वाली बात है। क्योंकि मैं भी एक बेटी हूं और बेटी को लेकर कोई उसके माता-पिता पर तंज करे, तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर या ये कहें कि किसी भी बेटी से ज़्यादा बेहतर कोई क्या ही समझ सकता है। वैसे मैं किसी के द्वारा की गई टिप्पणी पर कम ही बोलती हूँ, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है, ये एक बेटी पर हुई है और पॉलिटिकल संबंध में हुई है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे लोगों की कलई खोलना भी ज़रूरी है, जो अपनी थोड़ी-सी चाहत के लिए देश के उस परिवार और उस बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस परिवार ने 90 के दशक में उस विरासत को सँभाला, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसे करोड़ों दर्शकों ने हथेली पर आज भी ले रखा है। बेटियों पर ही मुनव्वर राना का एक शेर है। मुनव्वर जी कहते हैं, तो फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है। राजनीति तो सदियों से होती आ रही है, लेकिन इस दौर की जो सरकार को खुश करने वाली राजनीति इन दिनों लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है, वो इस देश का सौहार्द, भाईचारा, एकता, इज्जत और सब कुछ ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर पर जाकर कुछ भी कर डालने और कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। उनको किसी की भी चिंता नहीं है, बस उनका काम बनना चाहिए। उसके लिए फिर किसी भी स्तर पर जाकर बयानबाजी क्यों ही ना करनी पड़े। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आप वो अगर समझ ही गए हों, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। हम कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका एक बयान कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इनको निशाने पर ले रहे हैं, जमकर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने जो कहा है, वो सामाजिक जीवन में बिल्कुल माफ़ करने वाला नहीं है और इसके लिए आदी-आबादी उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये लांछन उन्होंने सिर्फ एक बेटी पर नहीं, बल्कि सोनाक्षी जैसी पूरी आधी आबादी पर लगाया है। दरअसल कुमार विश्वास कुर्सी और पद के लिए बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं और शायद यही वजह रही है कि उनको आम आदमी पार्टी में तवज्जो भी नहीं मिली थी, जिसमें उन्होंने पार्टी को खड़ी करने में खूब मदद भी की थी। लेकिन पद के लालच वाले स्वभाव और मौके पर चौका मारने वाले स्वभाव को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने समय रहते ही भाप लिया, जिसके चलते वो आम आदमी पार्टी से भी बाहर हो गए और एक बार फिर से उनकी पद और कुर्सी की जिज्ञासा इस कदर बढ़ गई कि शब्दों को जादूगर कहे जाने वाले कुमार विश्वास बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर गए और लांछन उस परिवार पर लगा दिया जिसका नाम बिहार से लेकर पूरे देश और अब दुनिया में भी उस परिवार की अलग पहचान है। सूत्र बताते हैं कि कुमार विश्वास को सांसद बनने का लालच तब से ज्यादा बढ़ गया जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। उस समय पूरे देश में अरविंद केजरीवाल छाए हुए थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कुमार विश्वास को अमेठी से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। उनको लगा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और उनकी लोकप्रियता के साथ साथ बीजेपी से स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने का फायदा उनको मिल जाएगा और वो सांसद बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उनका ये पैतरा काम नहीं आया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से राज्यसभा की मांग कर दी। इस पर मनीष सिसोदिया ने साफ मना कर दिया। लोग बताते हैं कि यही वजह थी कि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद से ही बीजेपी के का दबे शब्दों में फिर वो गुणगान करने लगे। गुणगान करते करते लगभग 10 साल बीत गए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए राम कथा भी करने लगे। बहुत ही हथकंडे अपनाए इन्होंने, लेकिन कुमार विश्वास की दाल नहीं गली। लेकिन कुमार विश्वास ने इन दिनों देखा कि यूपी से लेकर लगभग पूरे देश में मुस्लिम समाज को टारगेट करके अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कुमार विश्वास ने झटपट से उसमें कूद पड़े। संभल में आपने देखा कि कैसे मस्जिदों को खोदकर मंदिरों को खोजा गया। नेताओं को छोड़िए, अब तो अधिकारी भी नेताओं को खुश करने के लिए इसी तरह की फेरिस्त में लगे हुए हैं। कुमार विश्वास ने शायद ये सोचा कि इससे अच्छा मौका अब शायद कब मिलेगा, शायद इसी से ही उनकी नाव पार हो जाए। इसी के चलते एक कार्यक्रम में उन्होंने जो बोला वो बहुत शर्मनाक था। पहले आप उसे सुनिए। रसते रसता अपने बच्चों को
नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। सुना आपने? अब आप खुद सोचिए, जो खुद 2 बेटियों का बाप है, उसके मुंह से इस तरह के शब्द किसी की बेटी के लिए क्या मायने रखते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्या आज की बेटियां इतनी सस्ती हो गई हैं? सोनाक्षी सिन्हा ने आखिर गलत क्या किया? क्या वो बालिग नहीं है? क्या वो काबिल नहीं है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी है? क्या वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है? या फिर सबसे बड़ी बात, सोनाक्षी ने शादी अपने माँ बाप से छुप कर की है क्या? चोरी से भाग कर की है क्या? इन सभी सवालों का एक जवाब है नहीं। सोनाक्षी आज देश की सुपरस्टार है। उनके ही पिता की तरह करोड़ों फैन फॉलोइंग है। पहले वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, खुद को साबित किया, पिता की बनाई हुई विरासत को आगे बढ़ाया, जबकि वहीं उनके दोनों भाइयों की वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो सोनाक्षी की है। इस देश में बहुत से लोग हैं जो शायद जानते भी नहीं होंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा के कितने बेटे हैं और उनका नाम क्या है, लेकिन उनकी बेटी को ना सिर्फ ये देश जानता है बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। इतना सब होने के बावजूद अगर सोनाक्षी सिन्हा अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो उसमें क्या हर्ज है? और उनकी शादी से कवि कुमार विश्वास को इतनी तकलीफ क्यों है? वो देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? मुस्लिमों से अचानक इतनी नफरत क्यों है? ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया पर आज तैर रहे हैं, जिनका जवाब कुमार विश्वास के पास नहीं होगा। कुमार विश्वास को तगड़ा आईना दिखाया है कांग्रेस की सबसे धाकड़ और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो महिलाओं को लेकर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को आगे रखती है और हमेशा महिलाओं के मुद्दे पर पार्टी से हटकर बोलती है। हम बात कर रहे हैं सुप्रिया शिलेत की। उन्होंने कुमार विश्वास को लेकर इतना तगड़ा पलटवार किया और सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। उन्होंने लिखा कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरोगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं, इसका अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज कर अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। सुनिए सुप्रिया शिलेत ने क्या कहा। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते।
आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर रामकथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। अपनी दुनिया में मस्त सोनाक्षी सिन्हा और उनके परिवार पर की गई ये शर्मनाक टिप्पणी है, और उनकी टिप्पणी से सोनाक्षी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके चाहने वालों ने ही कुमार विश्वास को तगड़ा जवाब दे दिया है और उन्हें जमकर ट्रोल भी किया है। इस बीच उनकी बेटियों की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की जा रही है। उनकी बेटियों की फोटो को खूब वायरल कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरी भी उन सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप भी तो फिर कुमार विश्वास की फेहरिस्त में जाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों की सच्चाई हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उनकी बेटी को इसमें कम से कम नहीं घसीटे और उनके मंसूबे भी दुनिया के सामने लेकर आए। इसलिए आप सब इस तरह के मुद्दों पर हमारे साथ देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।